हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आकांक्षा ब्यूटी पे आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज की थ्योरी में जानेंगे डिटेन के बारे में। डिटेन क्या होता है, किस तरीके से करना चाहिए और इसमें किन किन सामान की आवश्यकता होती है। जो लोग ब्यूटिशियन कोर्स कर चुके हैं या कर रहे हैं वो लोग भी अपनी थ्योरी नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें नोट करना है डिटेन, इस तरीके से लिख लीजिए। उसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। जब हमारी स्किन लगातार धूप में रहने से ब्लैक हो जाती है और अपने रियल कलर से डार्क हो जाती है तो उसे टैनिंग कहते हैं, और उसे दूर करने के लिए तथा वापस लाने के लिए रंगत को जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे डिटेन कहते हैं। आजकल डिटेन्स मार्केट में डिटेन उपलब्ध है। तो जब हम धूप में निकलते हैं तो पिगमेंटेशन और सन टैन फेस पर हो जाती है, तो उसे दूर करने के लिए हम डिटेन कर सकते हैं। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे इस तरीके से, डिटेन में यूज होने वाली सामग्री। डिटेन करने के लिए हमें किन किन सामान की आवश्यकता होती है हम जानेंगे। फर्स्ट नंबर पे एप्रिन या गाउन, सेकंड फेशियल पट्टी, थर्ड क्लींजिंग मिल्क, 4 कोल्ड क्रीम या मसाज क्रीम, 5 नंबर ब्रश, 6 नंबर टिश्यू पेपर, 7 नंबर पे डिटेन क्रीम, 8 नंबर पे बाउल, 9 नंबर पे कॉटन। तो हमें डिटेन करने में इतनी सामान की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे डिटेन करने की विधि। तो हमें किस तरीके से डिटेन करना चाहिए अब हम उसको जानेंगे। इस तरीके से हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले क्लींजिंग मिल्क से फेस को साफ़ करेंगे, फिर ब्लीच की तरह 15 मिनट डिटेन को फेस पर लगा देंगे। 15 मिनट के बाद फेस को क्लीन करेंगे, फिर मसाज क्रीम लगाकर 5 मिनट तक मसाज करेंगे, फिर टिश्यू पेपर से फेस को साफ़ करेंगे। तो जिस तरीके से हम फेस पर ब्लीच लगाते हैं उसी तरीके से हमें डिटेन को फेस पर लगा करके 15 मिनट तक छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद हम फेस को क्लीन करेंगे, फिर मसाज क्रीम से 5 मिनट तक मसाज करेंगे। तो हमें इस तरीके से डिटेन करना चाहिए। ये रही डिटेन करने की विधि। उसके बाद अब हम हेडिंग डालेंगे सावधानियाँ। तो डिटेन करने में हमें किन किन क्या क्या सावधानियाँ करनी पड़ती है। तो हम इस तरीके से हेडिंग डालेंगे डिटेन करने की उम्र 18 वर्ष होता है, समय 30 मिनट। तो जब डिटेन करते हैं तो जब तक 18 वर्ष तक ना हो जाए तब तक हमें डिटेन नहीं करना चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे है 1 महीने बाद कराना चाहिए। डिटेन करने की जो टाइमिंग होती है हमें 1 महीने के बाद ही हमें डिटेन करना चाहिए। ठीक है। थर्ड नंबर पे डिटेन के तुरंत बाद मेकअप नहीं करना चाहिए। 4 नंबर पे 24 घंटे साबुन या फेस वॉश नहीं लगाना। 5 नंबर पे कोई भी केमिकल वाला प्रोडक्ट नहीं यूज करना चाहिए। 6 नंबर पे 8 से 10 घंटे तक धूप में नहीं निकलना चाहिए। तो जब हम डिटेन करते हैं तो हमें तुरंत बाद मेकअप नहीं करना है, कोई भी केमिकल वाली चीज़ नहीं यूज करना है। कम से कम 24 घंटे पूरा हो जाए उसके बाद हम मेकअप कर सकते हैं और फेस वॉश या साबुन से फेस को वॉश कर सकते हैं। और कोई भी केमिकल वाली चीज़ नहीं लगाना है फेस पर। और 8 से 10 घंटे तक धूप में भी हमें नहीं निकलना है। जब हम डिटेन कराते हैं तो हमें ये सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे डिटेन के दुष्परिणाम। डिटेन के क्या क्या परिणाम हैं, तो इस तरीके से हेडिंग डाल लीजिए। तैलीय त्वचा के लिए पिंपल की समस्या हो सकती है। इसे उपयोग करने से पहले कानों के पीछे टेस्ट करना ज़रूरी है। तो जब हम डिटेन करते हैं तो पहले हमें कान के पीछे लगा लेना है। ठीक है, लगा करके हम चेक करेंगे। अगर ऑयली स्किन है तो हमें पिंपल की समस्या हो सकती है, तो इसलिए हम पहले कान के पीछे लगा करके चेक कर लेंगे। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे डिटेन के गुण। डिटेन के क्या क्या गुण होते हैं।
इसका असर लगाने के तुरंत बाद दिखाई देता है। सेकेंड नंबर पे बैक्टीरिया और गंदगी के कारण होने वाली नुकसान से त्वचा की रक्षा करता है। तो फेस पर जो बैक्टीरिया और गंदगी हो जाती है उससे डिटेन करने से वो बचाव रहता है। थर्ड नंबर पे सूरज की किरणों से होने वाले नुकसान से बचाती है। जब हम धूप में निकलते हैं तो सूरज की रोशनी पड़ती है फेस पर, तो उससे जो नुकसान होता है उससे भी ये बचाव करता है डिटेन करने से। फोर्थ नंबर पे स्किन टैन और झाइयों से बचाव करता है। 5 नंबर पे सभी प्रकार स्किन के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो ये हर स्किन पर ये काम करती है। ऐसा नहीं है कि ऑयली स्किन है तो ना करें या नॉर्मल स्किन है तो ना करें, सभी स्किन पर ये बहुत अच्छे से काम करती है। तो ये रही हमारी डिटेन की थ्योरी। जो लोग नहीं नोट कर पाए हैं वो लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जब आपको टाइम मिलेगा तब आप नोट कर सकते हैं। तो हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा।